हम पूरे प्रदेश और केंद्र की बात नहीं कर रहे हैं। हासूपुर वार्ड में एक भी व्यक्ति नहीं मरा। एक्चुअली आप हासूपुर की मैं बात नहीं किया, नहीं, एक प्रदेश की बात, एक छोटा सा मैं फार्मूला देना यहाँ पे एक हासूपुर की बात नहीं कर रहे हैं सर, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश। अगर आपको इतना ही शौक है आंकड़ा जानने के लिए, इसकी सीबीआई जांच करा ले आप लोग, विपक्ष जांच करा ले। सीबीआई कौन जांच कराएगा? सीबीआई सरकार ना ऐसा ये मीडिया वालों को कहना गलत है कि सीबीआई, दरोगा, पुलिस सब सरकार की, ये कतई गलत। सीबीआई को आदेश कौन देगा? हर बात के लिए सीबीआई ही बैठी है, कोई भी बात हो तो सिर्फ सीबीआई जांच करा ले। सरकार को समय चाहिए, आपको सरकार को समय चाहिए, आपको चाहिए पारदर्शिता। कुछ नहीं, महंगाई बढ़ी है। क्यों? कहाँ महंगाई बताइए हमको। नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश में लोग सड़क पर उतर रहे हैं। कौन उतर रहे हैं? विपक्ष के लोग तो उतरबे करेंगे भाई साहब, उसमें महंगाई बढ़ी है। कुछ नहीं महंगाई है, पेट्रोल डीजल का कुछ नहीं महंगा। लोग 500 रुपए 700 रुपए खस्सी का गोश्त खा रहे हैं तो महंगाई कहाँ है? एक दिल पर हाथ रख के सवाल है, आप सही बोलिए। बताइए, ऑक्सीजन से मौत हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है कि नहीं? मुस्कुराइए मत, सच बोलिएगा। सरकार का तर्क है कि नहीं हुआ है? अभी ये रिपोर्ट सच बताइएगा। अभी रिपोर्ट आनी बाकी है। रिपोर्ट अभी नहीं, अभी सरकार का भी रिपोर्ट आना बाकी है। मैं समझ जाएगा, हो जाएगा। मैं आपकी बात को जवाब देना चाहता हूँ कि जहाँ देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ आयुष द्विवेदी। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने को अभी काफी समय है, लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां काफी बढ़ गई। अब मुद्दा क्या होगा, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जनता जनार्दन है और जानते हैं सरकार की 5 साल की उपलब्धि क्या थी और विफलता क्या है। क्या नाम है सर आपका? हमारा संजय गुप्ता नाम है। संजय गुप्ता नाम। सरकार की उपलब्धि 4.5 साल के कार्यकाल पूरा हो गया है, अब चुनाव होने को है, क्या लग रहा है? बहुत अच्छा कार्य है। 4.5 साल में जितना भी काम हम लोग को देखने को मिला है, पूरे उत्तर प्रदेश को तो मैंने नहीं घूमा है। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि सारा योजना, जितना योजना था वो 5 साल का पहले है, पहले का है, महाराज जी इसको बढ़ा रहे हैं। वो तो सारे विरोधी पार्टी यही कहते हैं, बार बार लगातार उनका ही प्रयास रहता है कि हम जो अगर इस समय पार्टी काम कर रही है उसका मैं विरोध करूं। हमारी पार्टी जो काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी, जो मुख्यमंत्री हमारे गोरखपुर के लोकल मुख्यमंत्री जो हम लोगों को मिले हैं, वो हम लोग को बहुत बड़ा तोहफा है। अच्छा। वास्तविकता लगातार 4.5 साल में जो विकास जहां हम लोग खड़े हैं इस समय, ये किसका देन है? ये भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ का देन है। आज हम लोग गोरखपुर में नहीं रहते, गोरखपुर के मुख्यमंत्री नहीं रहते, जितना विकास उन्होंने गोरखपुर में कर दिया किसी शासन काल में नहीं मिला। वास्तविकता हमने बसपा को भी देखा, हमने सपा को भी देखा। यादव ने एक बात कहा है, एक इंटरव्यू उन्होंने कहा था कि मैं गुंडा शब्द का उपयोग नहीं करता हूं, लेकिन इस सरकार गुंडा ही उतर गई है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, कहने के लिए तो उनके पास कुछ ही नहीं है बचा। वास्तविकता 4.5 साल के कार्यों को देखते हुए अगर देखा जाए तो उनके पास बोलने के लिए इस समय कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग वो समय भी देखे हैं। प्रेम, पूरा नाम क्या है? प्रेम कुशवाहा। सरकार किसकी बनेगी? केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनेंगे ना? नहीं, योगी बनेंगे। योगी बनेगी। केशव प्रसाद मौर्य में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, पार्टी का जो आदेश होगा वो वही बनेगा। आदेश होगा। वास्तविकता काम उन्होंने किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ ने काम किया है, फिर दोबारा उन्हीं को मौका मिलेगा। ये बताइए भाई साहब, महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? कुछ नहीं महंगाई बढ़ी है। क्यों? कहाँ महंगाई बताइए हमको। नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश में लोग सड़क पर उतर रहे हैं। कौन उतर रहे हैं? विपक्ष के लोग तो उतरबे करेंगे भाई साहब, उसमें महंगाई बढ़ी है। कुछ नहीं महंगाई है, पेट्रोल डीजल का कुछ नहीं महंगा। लोग 500 रुपए 700 रुपए खस्सी का गोश्त खा रहे हैं तो महंगाई कहाँ है? यही तो पूर्ववर्ती सरकार भी कहती थी। कौन पूर्ववर्ती सरकार कहती थी? पूर्ववर्ती सरकार भी नहीं कहती थी। कुछ नहीं। आपको क्या लग रहा है? महंगाई कहाँ बढ़ेगा? नहीं, सरकार का कहना है कि महंगाई तो नहीं बढ़ी है, ठीक है, लेकिन विपक्ष का कहना है महंगाई भी बढ़ी है और महिलाओं के साथ अत्याचार भी हो रहा है। ऐसा नहीं है, चले जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं हो रहा है। रही बात विपक्ष की, हम अच्छा करेंगे, विपक्ष बुरा करेगा। अगर महंगाई नहीं सरकार में है क्या? बीजेपी कार्यकर्ता है? नहीं, कार्यकर्ता नहीं, मैं एक आम नागरिक हूँ। आम नागरिक हूँ, जो सही है वो सही है। विपक्ष का काम है वही काम करना है। लेकिन उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उनका तर्क है कि महंगाई, बेरोजगारी जो है 2 गुना बढ़ गया। खुद आपके सरकार के नहीं, मतलब सरकार, बीजेपी सरकार के मंत्री स्वीकार करते हैं कि बेरोजगारी बढ़ गया। वो उनका अपना विचार होगा। उनका नहीं विचार है, वो सरकार में है। सरकार में सरकार उनका अपना अलग विचार होगा, हो सकता है उनको लगता हो। उन्होंने सरकार का आंकड़ा दिया, उन्होंने नहीं, आंकड़ा नहीं, हो सकता उनको लगा हो। ऐसा नहीं है कि बहुत महंगाई अगर रहती तो बेरोजगार में बेरोजगार महंगाई क्या है? केवल आपका 3 चीज छोड़ के तेल हुआ, ठीक है, गैस सिलेंडर हुआ
और बताइए किस पे महंगाई बढ़ी है? पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो हर चीज का दाम नहीं बढ़ेगा। बतिया सुनिए हमारी, चावल आज वही रेट मिल रहा है, गेहूँ वही रेट मिल रहा है, 3 रुपए किलो गेहूँ मिल रहा है, चावल 30 रुपए 20 रुपए चावल मिल रहा है। कहाँ रेट बढ़ा भैया? खाने पीने के सामान में कहाँ बढ़ा? केवल एक बात और पेट्रोल की जहाँ तक बात है, ये कांग्रेस की देन है, जिन्होंने ऑयल बॉन्ड के नाम से निकाल के उन्होंने थोप दिया। सरकार जो भी सरकार आएगी वो भरेगी, वो सरकार भर रही है। वो एक दिल पर हाथ रख के सवाल है, आप सही बोलिएगा। हाँ, बताइए। ऑक्सीजन से मौत हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है कि नहीं? मुस्कुराइए मत, सच बोलिएगा। सरकार का तर्क है कि नहीं हुआ है? अभी ये रिपोर्ट सच बताइएगा। अभी रिपोर्ट आनी बाकी है। रिपोर्ट अभी नहीं, अभी सरकार का भी रिपोर्ट आना बाकी है। मैं हो जाएगा। मैं आपकी बात को जवाब देना चाहता हूँ कि जहाँ एक परिवार में अगर 10 मेंबर के बजाय 15 मेंबर हो जाते हैं तो खाना बनाने में दिक्कत होती है। ये तो पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान में गैस की किल्लत थी। गैस की बात, ऑक्सीजन की बात, ऑक्सीजन की दिक्कत थी। लगातार जो है काम तो सरकार कर रही थी, लेकिन सरकार झूठ स्वीकार क्यों नहीं कर रही है कि ऑक्सीजन आपके माध्यम से सबको पता है कि दिक्कतें आई थी, लेकिन हुई थी तो महाराज जी योगी जी हैं, योगी आदित्यनाथ पूजनी है आपके, सही है। और वो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन से एक मौत नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जहाँ है वो सब सच है, लेकिन लगातार संघर्ष करने वाले मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, 24 घंटा काम करने वाले, आज कोरोना से हम लोग को मुक्ति मिली। आज हम लोग यहाँ खड़े हैं तो उन लोग का देन है। ऐसा नहीं कि गैस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, थोड़ा बहुत तो समस्या आएगी। बताया ना मैं आपसे कि घर में 10 मेंबर के बजाय अगर 15 मेंबर का खाना बने तो थोड़ा देर के लिए आदमी तिलमिला जाता है, परेशान हो जाता है। करने में मतलब आपको लगता है कि सरकार झूठ बोल रही है? नहीं, झूठ क्यों बोलेगी सर? भाई सरकार साफ कर रही है, लगातार काम कर रही है, लगातार देखिए जो भी सत्ता में रहेगा वो काम करेगा। आप सर मीडिया से हैं, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि पूरे 20 साल की रिकॉर्ड में आपको बता रहा हूँ कि कोई भी सरकार 24 घंटा में 20 घंटा 22 घंटा काम नहीं किया। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी लगातार काम 20 घंटा 22 घंटा करने वाले मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का कोई अगर अवहेलना करता है तो ये वास्तविकता लगता है कि ये विपरीत लोग हैं। आप कह रहे हैं अवहेलना का? ऑक्सीजन से जिनकी मौत हुई है उस पर सरकार क्या कर रही है? उस पर अगर ऑक्सीजन से मौत हुई है इस बात को हल्का फुल्का आप स्वीकारेंगे, मानेंगे कि नहीं मानेंगे? लेकिन जिन मौत अगर हुई है ऑक्सीजन से, उस परिवार के साथ क्या गुजरेगा? उस परिवार के साथ क्या गुजरेगा? आप एक बात बताइए। एक तरफ हम कह रहे हैं, सरकार कह रही है ऑक्सीजन से मौत नहीं हुआ। ये थोड़ी समस्याएं सारी पार्टियों को झेलना पड़ता है, जिसकी भी सरकार रहे। मानिए सपा की सरकार होती या बसपा की सरकार रहती तो भी झूठ बोलती, बसपा की सरकार रहती तो भी झूठ बोलती, ऑक्सीजन मामले पे बसपा की सरकार रहती तो भी झूठ बोलती। उनको भी ये समस्या झेलना पड़ता। समस्या का अंत झूठ है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने लड़ करके दिखाया है। ऑक्सीजन की कमी उत्तर प्रदेश में तो नहीं हुई है। लगातार काम करने वाले मुख्यमंत्री हर वक्त ये प्रयास था। बोल रहे हैं आप ऑक्सीजन से मौत नहीं हुआ, ऑक्सीजन कोई कमी नहीं थी। नहीं, कमी तो आई भाई, थोड़ा बहुत समस्या तो आई, लेकिन उसका निस्तारण हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने मुस्कुराते हुए कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। क्या भाई साहब, सही है? ऑक्सीजन से मौत नहीं हुआ था? मौत हुआ था ना? ऑक्सीजन से मौत नहीं हुआ। सच्चाई सही है ना? सही है। जिस समय ये चल रहा था उस समय आप भी पेपर उठा के देखिए, टीवी उस समय देखिए, डेली मौत हो रही थी। डेली मौत हो रही, मौत नहीं हो रहा था भाई। मैं आप ये बताइए, आज हम जहाँ खड़े हैं हमारे हासूपुर वार्ड में, हम पूरे प्रदेश और केंद्र की बात नहीं कर रहे हैं, हासूपुर वार्ड में एक भी व्यक्ति नहीं मरा। एक्चुअली आप हासूपुर की मैं बात नहीं किया, नहीं एक प्रदेश की बात, एक छोटा सा मैं फार्मूला देना यहाँ पे एक हासूपुर की बात नहीं कर रहे हैं सर, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश और केंद्र की मैं बात कर रहा हूँ। तो कहा मौत हुआ है कि नहीं हुआ है? कि नहीं हुआ? आप कितना चाहते हैं काम? किसी मौत हुआ है कि नहीं? काम हुआ है सर, मौत तो बहुत, काम तो हमारे गोरखपुर में बहुत दिख रहा है, केवल ऑक्सीजन पे मौत हुई है, बट मौत तो हुआ। सारी सुविधा आंकड़े को छुपा लेना ये कहाँ का न्याय है जी? अगर आपको इतना ही शौक है आंकड़ा जानने के लिए, इसकी सीबीआई जांच करा ले, आप लोग विपक्ष जांच करा ले। सीबीआई कौन जांच कराएगा? सीबीआई सरकार ना ऐसा ये मीडिया वालों को कहना गलत है कि सीबीआई, दरोगा, पुलिस सब सरकार की, ये कतई गलत। सीबीआई को आदेश कौन देगा? आदेश कौन देगा? क्या विपक्ष करे? विपक्ष को अगर चाहिए तो रोज मांग करती, हाँ मांग करती तो मांग धरना दे, प्रदर्शन करे, जांच होगा, क्लियर हो जाएगा। हर बात के लिए सीबीआई ही बैठी है, कोई भी बात हो तो सिर्फ सीबीआई जांच करा ले। सरकार को समझ चाहिए, आपको सरकार को समझ, आपको चाहिए पारदर्शिता कैसे मिलेगी आपको? अगर आपको विश्वास नहीं है, आदमी को विश्वास नहीं, संस्था पे ही जाता है। कल को जो अगर आज की डेट है बीजेपी है, कल कांग्रेस भी थी,
कोई इशू होता था तो बीजेपी वाले सीधे इसी बात को होते थे कि हमको चाहे ईडी से अगर कोई चीज हो रही है, चाहे सीबीआई से हो रही है, आदमी को तो जब आज आप कहते हैं हमको सीबीआई पे भरोसा नहीं है, आज आप कोई फैसला आता है तो कहते हैं हमको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, आज आप कहते हैं हमको ईडी भरोसा नहीं। आपके हिसाब से जब जीत जाते हैं आप लोग तो कहते हैं कि ठीक है बैलेट पेपर नहीं है वो सही था, जैसे वेस्ट बंगाल इधर होकर बोलिए जी। और जैसे कि आज के डेट पे वेस्ट बंगाल हार गए तो यहाँ कोई इशू नहीं है। कल के डेट पे कहीं ये लोग जीतेंगे, बीजेपी जीतेगी तो ये बोलेंगे कि फिर यहाँ पे धांधली हुई, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ध्यान नहीं दे रहा है, यहाँ पे उसने ये देखा नहीं, यहाँ पे टेम्परिंग हुई है। वो जब इलेक्शन कमीशन इन लोगों को बुलाता है सबको कि आइए बैठ जाइए सब लोग देख लीजिए, यहाँ पे कोई नहीं आता। अभी संसद में राहुल गांधी, मैं बात कर रहा था ऑक्सीजन का। ठीक है ऑक्सीजन से मौत हुई थी कि नहीं, बस यही मेरा सवाल। जाहिर सी बात है, हर जगह कोई भी चीज होती है तो कहीं 19 कहीं 20 हर जगह होती है। स्थितियां हर जगह एक झटके में जब खराब होती है तो संभालने में टाइम लगता है। ये भी सिचुएशन आई है, हम ये मानते हैं कि ठीक है मौतें हुई, लेकिन अगर आप परसेंटेज ऑफ रेशियो देखेंगे भारत का और होने का, अच्छी बात है, सही बात है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। भारत का व्यवस्था, ऑस्ट्रेलिया के सांसद ने भी प्रशंसा किया था, इस बात को मैं मानता हूँ। लेकिन कहने में क्या जा रहा है, ऑक्सीजन से मौत हुआ, वो कह रहे हैं प्रदेश सरकार कह रही है, केंद्र सरकार का। और मैं ऐसा नहीं है कि मैं भाजपा सरकार की बात कर रहा हूँ, हर सरकार झूठ बोल रही है, हर छत्तीसगढ़ की सरकार भी झूठ बोल रही है, मध्य प्रदेश की सरकार झूठ बोल रही है, राजस्थान की सरकार झूठ बोल रही है, पंजाब। लेकिन इससे नुकसान किसका? आप आम जनता है कि नहीं? अगर सरकारें झूठ बोल रही है जनता के बीच में, आने वाले विधानसभा में दूध का दूध पानी का पानी हो रहा, कौन झूठ बोल रहा कौन सही बोल रहा है, हम आप निर्णय करने। झूठ का यहाँ पे मैटर नहीं था। हुआ क्या है, होता क्या है कि जब आंकड़े जारी करता है ICMR, जो आंकड़े जारी करता है, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, जब आंकड़े जारी करता है तो उसके अपने अपने एक पैरामीटर होते हैं। लेकिन इस बार उसने जो पैरामीटर था उसमें पर्टिकुलरली इस चीज का पैरामीटर बनाया ही नहीं था कि ऑक्सीजन से मौत की कितनी है, डाटा है वो आप हमको दीजिए। और सडनली जब संसद में ये बात उठी है, जैसे जो भी उठाया, राहुल गांधी ने या जिसने भी उठाया, तो रिजल्ट ये हुआ कि भाई कि डाटा तो किसी के पास नहीं है, न इस सरकार के पास है न उस सरकार के पास।